समस्त मोटा भंडारिया परिवाરના ગ્રામજનોને મારા નમસ્કાર। મારું નામ રાઠોડ દિયા મહેન્દ્રભાઈ છે। હું ધોરણ 11માં અભ્યાસ કરું છું। આજે હું તમને મોટિવેશન સ્પીચ આપવા માંગુ છું, તે તમે સૌ શાંતિથી સાંભળો તેવી મારી અપેક્ષા। जो स्टूडेंट कहते हैं कि पढ़ाई क्यों करूं, पढ़ाई तो बोरिंग है, ये कहानी को मैं डेडिकेट करती हूँ, जिसे हम बाप कहते हैं, पिता कहते हैं, डैडी कहते हैं या फिर पापा कहते हैं, जो कभी सर्दी में, कभी गर्मी में, तो कभी रात को 12 बजे घर पे आते हैं। वे जानते हैं कि उनके आंसू घर वाले को कमजोर बना देंगे, इसलिए एक बाप ही तो है जो अकेले में रोते हैं। खुद की बनियान का भले ही पैसा ना हो, खुद की बनियान का भले ही पैसा ना हो, पर अमीर इतना कि हर खुशी खरीद के ला सकता है, पर अमीर इतना कि हर खुशी खरीद के ला सकता है। तो चिंता मत कर, मैं इंतजाम कर लूंगा। एक बाप ही तो है जो ऐसा बोलकर पूरी रात खाली पैकेट को देखकर रोता है। खुद के सपने को तो जवानी में ही तोड़ चुके, खुद के सपने को तो जवानी में ही तोड़ चुके, और घर पे रहने का सुख तुम्हारे लिए छोड़ चुके, और घर पे रहने का सुख तुम्हारे लिए छोड़ चुके। पर उनके कमीज से तो अलग ही खुशबू आती है, जिससे बच्चों का जीवन महकता है। हाँ, वो माँ बाप ही तो है जिससे घर में रोशनी फैलाती है। खुद के बेटे बेटी पर इतना यकीन है कि उनकी पढ़ाई के लिए अलग कमरा दे रखा है, और बेटा पूरी रात पढ़ाई छोड़ के मोबाइल में लगा रहता है। क्या उन बाप के लिए तुम पढ़ाई कर सकते हो? क्या तुम अपने सच्चे दिल से पढ़ाई कर सकते हो, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स को अफसोस नहीं गर्व हो, जब वो कहीं से गुजरे तो उन्हें तुम्हारे नाम से जाना जाए। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम भले ही ज़्यादा पैसा न कमा पाओ, लेकिन फिर भी तुम सबसे ज़्यादा अमीर होगे। हाँ, वो बात तो सही है कि पढ़ाई में मेहनत लगती है, पर पढ़ाई करने में नींद भी बहुत आती है। पर जरा सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स भी वही करते आ रहे हैं जो आज तुम उन्हें करते हुए देख रहे हो, तो क्या वो बोर नहीं होते? उन्हें नींद नहीं आती? जब हम कोई मैथ्स का सम करे तो हमें नींद आने लगती है, तो वो भी पूरी जिंदगी भर स्ट्रगल करते आए हैं, तो क्या उन्हें नींद नहीं आती? वो बोर नहीं होते? मैं आपको एक लड़के का एग्जाम्पल देती हूँ, जिसने पूरे साल का अपना शेड्यूल बनाया था, पर लास्ट में हुआ क्या, सुनिएगा, मजा आएगा। जनरली हमारा पढ़ाई का मंथ जुलाई से स्टार्ट होता है, तो सुनिएगा। जुलाई में वो बोला, अरे यार इस साल तो तबाही मचा दूंगा, ऐसी पढ़ाई करूंगा कि घर वाले भी बोलेंगे कि मेरा बेटा 90+ लेकर आया है। फिर आया सितंबर, क्या आया यार, बोलो यार, सितंबर। वो बोला अभी तो केवल 2 महीने निकले हैं और अभी एग्जाम आने में 6 महीने बाकी है, तो अब तो 10 घंटे वाला ऐसा शेड्यूल बनाऊंगा कि मुझे 80+ लाने में कोई नहीं रोक पाएगा। वो भी सब सिर्फ बोल ही रहा है, अब देखते आगे होता क्या है। दिसंबर, अब आया दिसंबर। अरे यार पढ़ने का मन तो बहुत करता है, पर क्या करूं, इस सर्दी में बिस्तर में से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती। धूप में बैठ के पढ़ता हूँ तो गर्मी लगती है, और रूम में बैठ के पढ़ता हूँ तो सर्दी लगती है। फिर आया जनवरी। जुलाई की बात थी, अभी जनवरी आ गया, अभी सिर्फ वो बोल ही रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। जनवरी, वो बोला अरे आज तो नए साल का पहला दिन है, और आज तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मेरी एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होने दूंगा, और ये जो 2 महीने बाकी है ना, उसमें 15-15 घंटे पढ़ाई करूंगा, और मेरा बाकी हुआ सिलेबस को खत्म करूंगा। वो ऐसा बोला। अब आया फरवरी आ गया, अभी तक बोलता ही रहा है। अरे यार सिलेबस तो पूरा हुआ नहीं, चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो याद कर ही लेता हूँ, एग्जाम में कुछ ना कुछ बना के लिख ही लूंगा। एग्जाम के हफ्ते पहले, क्या यार ये पढ़ाई 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 पढ़ाई, किसने बनाई ये पढ़ाई? क्या मिल जाएगा पढ़ाई करके? जिसको देखो वो पढ़ने के लिए बोल रहा है, अब क्या जान दे दूं क्या? एग्जाम के 2 दिन पहले, यार अरे यार बहुत टेंशन हो रही है। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे जाने देना, ना सिलेबस पूरा कर पाया, ना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद हुए। चलो ना पॉइंट्स याद रख ही लेता हूँ, एग्जाम में कुछ ना कुछ बना के लिख ही लूंगा। अभी वो पॉइंट्स तो बना रहा है, अब देखते हैं एग्जाम में इसकी हालत क्या होने वाली है। एग्जाम में अरे यार
वाला क्वेश्चन तो देखा था पर याद नहीं आ रहा। अरे यार, ये वाला तो मैम ने टिक भी करवाया था, फिर भी याद नहीं किया। अरे पहले क्या बोला कि ये वाला क्वेश्चन देखा था पर याद नहीं आ रहा। अरे कहाँ से याद आएगा? तूने पढ़ाई की होगी तो याद आएगा ना। तू सिर्फ बुक खोलने से कोई पढ़ाई नहीं हो जाती भाई, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। फिर बोला, अरे यार ये बगल वाले को तो देखो, सप्लीमेंट्री की कॉपी भरे जा रहा है यार। अरे भरेगा ही ना, क्योंकि वो पढ़ाई करके गया है और तू पढ़ाई करके नहीं गया। अगर तू पढ़ाई करके गया होता तो तू भी उसकी तरह कॉपी भरे जा रहा होता। फिर बोला, अरे यार दोस्त भी सारे नकल नहीं करवा रहे। पहले तो बहुत बोलते थे कि एक दूसरे की हेल्प करवाएंगे, एग्जाम में एक दूसरे को दिखाएंगे। क्यों, अब क्या हुआ? कोई एग्जाम में कोई किसी का नहीं होता, खुद का खुद ही करके जाना पड़ता है, कोई किसी का नहीं होता। एग्जाम फिनिश होने के बाद, सुनिएगा, एग्जाम फिनिश होने के बाद यार 60 तो बन रहे हैं। अब देखते हैं एग्जाम चेक करने वाला, पेपर चेक करने वाला मार्किंग कैसे करता है रिजल्ट के दिन। अब मैं नहीं बताऊंगी कि रिजल्ट के दिन इस लड़के की हालत क्या हुई होगी, क्योंकि पूरे साल भर बिस्तर में घुस घुस के वेब सीरीज देखने में निकाल दी इसने। और फिर ब्लेम किस पे जाता है? अरे स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं हुई, अरे यार टीचर सही से नहीं पढ़ाते थे, अरे मैथ्स में मुझे ये नहीं आता था, साइंस में मुझे इससे ये लर्न नहीं होता था। अरे भाई तो पढ़ाई करेगा तो तुझे आएगा ना। 2 कौड़ी के बहाने और 2 कौड़ी का रिजल्ट। और तुम्हारे पेरेंट्स कहीं पागल है क्या जो तुम्हें पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? उन्हें पता है कि आगे की जिंदगी क्या है, और इस जनरेशन में तो पढ़ाई के सिवा कुछ साथ में नहीं आने वाला। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो ही तुम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, वरना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। सपोज कि तुम एक दरवाजे के पास खड़े हो और दरवाजे के उस पार सक्सेस है। क्या है? सक्सेस है। तो दरवाजे पे जो ताला लगा हुआ है ना, सुनिएगा, दरवाजे पे जो ताला लगा हुआ है ना, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है, वो पढ़ाई नाम की चाबी से खुलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जीती है जंग, सूर्य बनकर वही चमकता है। अच्छे किताब और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, सुनिएगा, अच्छे किताब और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है, उन्हें पढ़ना पड़ता है। अरे मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें तो उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े हुए होते हैं, बल्कि मंजिलें तो उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े हुए होते हैं। बस अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।